नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दौलत कमाने के एक बहुत ही अलग नजरिए पर। एक ऐसा नजरिया जो मेहनत और सोच से भी आगे हमारे भाग्य के एक कॉस्मिक नक्शे की बात करता है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ छिपा है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि कुछ लोगों के पास ऐसा क्या होता है कि वो जिस भी चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है, जबकि बाकी लोग दोगुनी मेहनत के बाद भी बस गुजारा ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आती हैं। एक तरफ है आज के हसल कल्चर जो कहती है कि भाई सोच और कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ है वैदिक ज्योतिष जो मानता है कि सफलता का एक ब्रह्मांडीय खाका पहले से तय होता है, एक तरह का ग्रहों का कोड। तो सवाल उठता है कि ये वैदिक ज्योतिष या ज्योतिष आखिर है क्या। देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही पुरानी भारतीय विद्या है जो किसी के जन्म के वक्त ब्रह्मांड का एक नक्शा तैयार करती है। और माना यह जाता है कि ये नक्शा, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, दरअसल जिंदगी का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जिसमें आर्थिक क्षमताएं भी शामिल होती हैं। और इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो एक बड़ा दावा करता है, वो ये कि बेहिसाब दौलत वो कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि ये एक खास तरह का प्लैनेटरी कोड है जो जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है। तो आइए इस कोड के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए इस कोड की पहली परत को खोलते हैं, जिसे कहते हैं सौभाग्य के 4 घर। इन्हें धन का पावर ट्रायंगल भी कहा जाता है। सबसे पहले नंबर आता है दूसरे घर का। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी का पर्सनल बैंक बैलेंस हो। ये जमा की हुई संपत्ति और बचत की मजबूत नींव है। फिर आता है 5वां घर। ये थोड़ा अलग है। ये जुड़ा है रिस्क से, क्रिएटिविटी से और दिमागी काम से कमाए गए पैसे से, जैसे कि स्टॉक मार्केट या कोई क्रिएटिव बिजनेस से होने वाला फायदा। इसके बाद आता है 9वां घर, और ये बहुत जरूरी है। इसे भाग्य का घर कहते हैं, यानी डिवाइन लक। सोर्स के मुताबिक इसके सपोर्ट के बिना बड़े से बड़ा टैलेंटेड इंसान भी नाकामयाब रह सकता है। और आखिर में 11वां घर, ये है समझ लीजिए जैकपॉट, बड़े बड़े लाभ और सभी इच्छाओं की पूर्ति का घर। ये फाइनेंशियल सक्सेस की चोटी को दिखाता है। तो असली खेल इन घरों के आपसी कनेक्शन में छिपा है। देखिए, ज्योतिष में हर घर का एक स्वामी ग्रह होता है। अब सोचिए, जब पैसे से जुड़े 2 सबसे पावरफुल घर यानी दूसरा और 11वां, इनके स्वामी ग्रह अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। और ये धन का एक, कह सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाला लूप बना सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली लेयर। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे खास ग्रह संयोगों की जिन्हें मिलियनेयर मेकर कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। इन खास कॉम्बिनेशंस को ज्योतिष की भाषा में कहते हैं धन योग। मतलब जन्म कुंडली में ग्रहों का एक ऐसा खास मेल जो दौलत बनाने की ताकत रखता हो। सोर्स में 3 बहुत ही पावरफुल धन योगों का जिक्र है। पहला है लक्ष्मी योग। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये ग्रेस, लग्जरी और टिकाऊ दौलत देता है। फिर है गज केसरी योग। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक मजबूत रेपुटेशन और अथॉरिटी भी देता है। और तीसरा है वसुमती योग। ये अक्सर 36 साल की उम्र के बाद, थोड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ा धन देता है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। अब बात करते हैं अचानक मिलने वाले धन के रहस्य की, और वो है राहु फैक्टर। देखिए, पारंपरिक तौर पर बृहस्पति को धन दौलत का ग्रह माना गया है, लेकिन सोर्स का कहना है कि जो नया पैसा है, मतलब जो टेक बिलियनियर्स वाला पैसा है, उसकी सीक्रेट रेसिपी है राहु। और इस बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। बृहस्पति आपको आराम से रहने के लिए काफी देता है, राहु आपको इतना देता है कि दुनिया नोटिस करती है। मतलब फर्क साफ है ना। तो सवाल ये है कि क्या कुंडली में इन योगों का होना ही काफी है? जवाब है नहीं। अब हम इस पजल के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये समझना कि सिर्फ पोटेंशियल होना काफी नहीं, उसे एक्टिवेट भी करना पड़ता है। यह एक और कॉन्सेप्ट आता है आत्मकारक का। इसे आत्मा का ग्रह भी कहते हैं। यह कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला प्लैनेट होता है, और अगर इसका कनेक्शन धन वाले घरों से बन जाए तो यह इशारा करता है कि बड़ी दौलत को हैंडल करना इस जीवन की एक कार्मिक डेस्टिनी हो सकती है। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर, टाइमिंग। ज्योतिष में इसे महादशा कहते हैं। यह किसी की जिंदगी का वो बड़ा दौर होता है जिस पर किसी एक खास ग्रह का राज चलता है। इसे ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड के दरवाजे हैं जो एक खास वक्त पर खुलते और बंद होते हैं।
तो पूरे प्रोसेस को हम 2 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1 द प्रॉमिस, मतलब जन्म कुंडली में दौलत देने वाला कोई धन योग मौजूद हो, और स्टेप 2 डीएक्टिवेशन, यानी उस योग को बनाने वाले ग्रह की महादशा या सही समय शुरू हो जाए। और ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। तो क्या दौलत सच में सितारों में लिखी है? ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये शायद भाग्य और कर्म के बीच एक बैलेंस को समझने की बात है। ये जानने की बात है कि ब्रह्मांडीय दरवाजे कब खुल रहे हैं ताकि सही वक्त पर उनके पार जाया जा सके।